ओके अभी तक हमने मिरर पढ़ा है, अब है स्फेरिकल लेंस। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फ्रॉम अ लेंस। ओके, दोनों जो सरफेस हो गए वो कैसे हो गए? स्फेरिकल हो गए। ओके, पहला है कॉन्वेक्स लेंस। अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेस building outwards is called double convex lens। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है ऊपर वाला? कॉनकेव लेंस। जैसे कॉनकेव मिरर होता था वैसे ही यहाँ पे कॉनकेव लेंस है। अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस। ओके, दो स्फेरिकल सरफेस है, एक ये वाला और ये दूसरा वाला। ओके, it is also known as convex lens because it carries the light। ओके, दूसरी वजह ये भी है, it also known as convex lens। कौन सा? convex lens। ओके, because it carries the light। दूसरा है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस फिगर में है ड्रॉ किया हुआ। अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड इज नॉन एज डबल कॉनकेव लेंस। ओके, यहाँ पे देखते हैं तो वो जो सरफेस है जहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगा वो यहाँ पे कौन सा था? कॉन्वेक्स में आउटवर्ड्स था और कॉनकेव में कौन सा है? इनवर्ड्स होगा। ओके, it is also known as diverging lens because it diverges the light। okay, few basic terms related to spherical lens। जैसे हमने मिरर में देखा था, मिरर के लिए हमने टर्म्स पढ़ी थी, वैसे यहाँ पे हम लेंस के लिए पढ़ेंगे। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अ लेंस आइदर अ कॉनकेव लेंस और convex lens or a concave lens has two spherical surface, each of these surface from a part of spherical। ओके, जिसमें से ये लेंस हमने बनाया है वो the center of these two sphere are called center of curvature। ओके, represented by C1 एंड C2। जैसा हमने मिरर में देखा था सेम एज इट इज़ कि जिसमें से हमने ये लेंस बनाया है, ओके, उसका जो सेंटर होगा, जो स्फेरिकल सरफेस होगा लेंस का, ओके, उसमें से हमने जो लेंस बनवाया है उस लेंस का जो कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो ही इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, लेंस कैसे बनते हैं? दो मिरर ही होंगे ना, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, दो मिरर कनेक्ट हो गए और होगा लेंस। वैसे ही एक मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा तो दूसरे मिरर के लिए यहाँ पे होगा। ओके, और ऐसे लेंस हो जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पे लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों है, उसके बीच में से जो भी एक्सिस पास होगी उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद है ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर ओ। A ray of light when passes through O remains undiverted, that is it goes straight। ओके, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहा गया है? पॉइंट ऑफ लेंस। ओके, जो लेंस का जो पॉइंट होगा उसको हमने यहाँ पे भी दिखाया गया है, O दिखाया है, यहाँ भी लिखा है O। ओके, दोनों लेंस दोनों के लिए सेम टर्म्स ही होगी। ओके,
हाँ ओके, जो हमने ऑप्टिकल सेंटर ओ दिखाया गया है, अ रे ऑफ लाइट व्हेन पासिस थ्रू ओ इट मीन्स अंडर अनडेविएटेड। ओके, वो क्या होगी जब यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई रे डाल रहे हैं। यहाँ से दिखा देती हूँ, यहाँ से एक रेज पास हो रहा है। ओके, जब वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा तो वो सीधा निकल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके, इट गोज स्ट्रेट। ओके, aperture effective diameter of the circular outline of spherical lens, उसे कहा जाता है aperture। ओके, focus of lens beam of light parallel is principal axis after reaction from ओके, जो हम प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसके अलावा जो रेज होंगे वो कैसे जाएंगे वो बताया गया है। तो कॉन्केव लेंस में जब फोकस ऑफ लेंस कहाँ से मिलेगा, वो है कि कॉन्केव लेंस होगा तो वैसे ही जैसे मिरर में दिखा था हमने, वैसे ही सेम जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसके पैरेलल दो रेज हमने दिखाई दिए और वो कहाँ से पास हो गए, लेंस में से होकर दूसरी ओर हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं फोकस मिलेंगे। ओके, तो उसे कहा है फोकस ऑफ लेंस। वैसे कॉन्केव लेंस में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्केव लेंस होगा वो क्या करता है, जो भी रेज होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, रिफ्लेक्ट होके यहीं पे ही वन साइड ही हमें फोकस मिलेगा। ओके ओके, देखते हैं कॉन्केव लेंस करेक्ट to the point on principal axis denoted by F known as principal focus. Concave lens appear to diverge from a point on the principal axis known as principal focus. The distance OF2, okay, OF2 ये रहा, ये distance OF2 and OF1 ओके इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। उसको क्या कहा जाएगा, फोकल लेंथ। ओके, यहाँ पे है टिप्स फॉर ड्राइंग रेस। जैसे मिरर में हुआ करता था वैसे ही यहाँ पे लेंस में भी है, पहले ही बोला है। आफ्टर रिफ्रैक्शन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू एफ। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होगा। ओके, और ये पास होकर कहाँ से जाएगा, एफ में से। ओके, यहाँ पे F2 है और यहाँ पे F1 है। कॉन्केव होगा और कॉन्वेक्स होगा, दोनों में अलग अलग होगा। ओके ओके, आगे है अ रे पास थ्रू F आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जो एफ में से रेज पास होगा वो कहाँ से, दूसरी ओर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकलेगा। सेम एज इट इज़ जब फर्स्ट में दिखाया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो रेज पैरेलल जाएगा वो कहाँ से पास होगा, दूसरी ओर F2 में से। वैसे ही सेम जो रेज F1 में से पास होगा और F में से पास होगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल, दूसरी ओर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी दिखाई दिया है। ओके, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन सेम एज इट इज़ ही है थोड़ा सा। ओके, a ray passes through optical center O passes without any diversion। पहले देखा है O में से जो भी रेज पास होगा वो सीधा निकल जाएगा, वो न प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा न प्रिंसिपल एक्सिस के अगेंस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो सीधा आएगा वो O में से सीधा निकल जाएगा। ओके,
आगे है इमेज ऑफ फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने मिरर में देखा था वैसे यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा और हमें जो सब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा और उसका जो इमेज मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा। ओके, और उसकी साइज़ क्या होगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटिव। ओके, दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसके सामने हमने मिरर कॉन्वेक्स लेंस रखा है, ओके। तो पहले तो हमने देखा था कि जो रेज पास होंगे वो होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए और हमें दूसरी ओर इमेज मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा, F2 पे। ओके, F2 पे मिलेगा। यहाँ पे लिखा है पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। ओके, F2 कहाँ पे मिलता है, F2 पे मिल रहा है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, जो इमेज मिलेगा उसका जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज होगा। ओके, सबसे छोटा पॉइंट जैसा इसका साइज होगा जो हमें इमेज मिलेगा वो। अब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, 2F से थोड़े दूर, बियॉन्ड 2F। ये 2F क्या है, तो जो हमने इमेज में देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे यहाँ पे भी है 2F मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और ऐसे कहा जाए तो F1 जो हमने फोकस पॉइंट मिला है उसका डबल। ओके, यहाँ पे लिखा है F1 2F1, वैसे भी देख सकते हैं। ओके ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड 2F, तो हमें जो इमेज मिलेगा वो दूसरी साइड मिलेगा। ओके, तो इसमें पहला तो कौन सा रे होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगे उसके पैरेलल। ओके, और दूसरा होगा जो हमारे O सेंटर में से पास होगा। दोनों रेज जहाँ पे मिलेंगे, दोनों रेज पास होके जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे हमारी इमेज फोकस होगी। तो इमेज कहाँ पे मिल रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ओके, दूसरी ओर F2 और 2F2 के बीच में हमें मिल रही है। उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा होगा। ओके, और हमें जो इमेज मिलेगी वो रियल होगी। दूसरा है साइज ऑफ इमेज, वो कौन सा होगा, स्मॉल, जो ऑब्जेक्ट होगा उससे स्मॉल होगा। ओके, थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्ट एट 2F1, कहाँ पे है, 2F1 हम मिरर में देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब हम ऑब्जेक्ट रखते तो हमें कहाँ पे मिलता था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलता था। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्या मिलेगा, जब हमने ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा है तो हमें दूसरी ओर कहाँ पे मिलेगा, 2F2 पे मिलेगा। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज एट 2F2। ओके, उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज सेम साइज सेम ऑब्जेक्ट। ओके ओके, आगे है हमने इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बिटवीन F एंड 2F। ओके, F एंड 2F के बीच में रखा है, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे मिलेगा, लेंस के दूसरी ओर और 2F से थोड़ा दूर। ओके, सेम दो रेज लेने हैं, एक तो जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल और दूसरा O सेंटर में से जो पास होगा वो। ओके, दूसरी ओर हमें इमेज कहाँ मिल रहा है, बियॉन्ड 2F। ओके, 2F से दूर मिल रहा है। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज 2F2 बियॉन्ड 2F2, नेचर कौन सा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज एंड लार्ज, जो ऑब्जेक्ट है उससे साइज कई गुना ज़्यादा बड़ा है। ओके, आगे है ऑब्जेक्ट एट फोकस F1 पे ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, तो आगे देखा था वैसे ही सबसे उल्टा कहाँ पे मिलेगा,
एट इन्फिनिटी, राइट। आगे हमने देखा पहले ही, तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, एट इन्फिनिटी, ओके, एट इन्फिनिटिव रखा था, तो हमें इमेज कहाँ मिल रहा था, दूसरी साइड फोकस पे, ओके। तो अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, तो एफ पे, फोकस पे, तो हमें इमेज कहाँ मिलना चाहिए, एट इन्फिनिटिव, राइट। उल्टा, पोजिशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटिव, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज हाईली एंड लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ओके। स्पेशल केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ और F1 के बीच में होगा, तो जो हमें इमेज मिलेगा वो हमें जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे मिलेगा। उसका कारण है कि जब हम एक रेज पैरेलल, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज डाल रहे हैं और एक ओ में से पास हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो आगे जाके कहीं मिलेंगे ऐसा हमें लग नहीं रहा है, ओके। इसलिए हमने क्या करा, पीछे रेज डाल दी, ओके, पीछे हमने लगाया, इसलिए हमें जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे इमेज मिल रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। साइज उसका क्या होगा, एनलार्ज होगा, और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। यहाँ पे हमें जो इमेज मिलेगा वो रियल इमेज नहीं है, कौन सा होगा, वर्चुअल इमेज होगा।